यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने नंगे पैर अपने हाथों में रथ को खींचकर भगवान श्री जगन्नाथ के नारों का उद्घोष किया, जिससे शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं कानपुर देहात की थाना गजनेर पुलिस और स्वात टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जब पुलिस ने एक लुटेरों को गांव के मोड़ पर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। लुटेरे के कब्जे से पुलिस ने 25,000 रुपए और सामान के साथ चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। दरअसल पकड़े गए लुटेरे ने अपने साथी के साथ 16 जून को बाइक से एक महिला से 40,000 रुपए लूटे थे, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में जाकर की थी, जिसके बाद पुलिस लगातार इन लुटेरों की तलाश में थी। एक लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरे फरार लुटेरे विपिन की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कृपया आप सबको अवगत कराना है, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन व पुलिस महानिरीक्षक रेंज कानपुर महोदय के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री डीबीजी टीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण एवं घटनाओं के अनावरण के लिए विशेष अभियान और प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16/6/23 को थाना गजनेर के जसवापुर तिराहे पर एक महिला अंजू साहू से 2 अपाचे सवार अभियुक्तों ने 40,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के अनावरण के लिए काफी प्रयास पूरी टीम ने किया, जिसके क्रम में आज 25/6/23 को संगम लाल पुत्र राकेश सचान कल्याणपुर थाना घाटमपुर का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। वह महिला को धमकाते हुए यूपी पुलिस की कांस्टेबल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र का है, जहां पर महिला और उसका पति सिविल लाइन थाने क्षेत्र में खाने का ठेला लगाता है। महिला ने 2 दिन पहले एसएसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी एक कांस्टेबल मुरादाबाद में एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात है। वो नागफनी क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है। ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल अक्सर खाना खाने के लिए आता था। इसी दौरान महिला की बेटी से बातचीत हो गई। महिला के बेटे ने जब कांस्टेबल को उनकी बेटी के साथ कमरे में देखा तो कांस्टेबल ने मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला को फोन पर धमकी भी दी। तुम मुझे बताओ। अच्छा, तुम गाली की सुनो। तुम मुझे बोल रही थी, तुमने मुझे जो बोलना मुझे पता भी लग गया। तुम मेरे सामने तो देखो कैसे बोल रही हो। मुझे पीछे तुम्हारी रिकॉर्डिंग और या जैसे मेरे पास आई, मैंने सुन लिया। तुम कह रही हो मैं आऊंगी मुरादाबाद, सबसे पहले तो संगीत को देखूंगी और मैं देखती हूँ, मैं उसका ही काम कराऊंगी। मैं देखूँ कितना बड़े वाला है और मैं भी रह रही हूँ। मेरे बहुत पुलिस वाले हैं, मेरे बहुत पत्रकार है, मैं उसकी रेल बनाऊंगी। सुनो, मैं पुलिस सुनते रहो मेरी। मैं भी एक पुलिस की नौकरी तो कर ही रहा हूँ। ये दिमाग में से भूल जाना कि अगर एक बार प्यार से दूसरी बार हथियार से। मैं भी क्राइम सिटी मुझे फोन करते हूँ, बदमाशों की सिटी। तो मैंने नहीं, 1 मिनट तो मार दे या मर जा, वो है ना ड्यूटी। तो मतलब पुलिस की अलग है मेरी बात सुनो। मैंने तो अपना प्राइवेट, मेरी रिकॉर्डिंग कर लो अगर कर सकती हो। मैं खुद कह रहा हूँ, हर चीज की रिकॉर्डिंग का नहीं, सबूत के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग कर लो। जाओ, मैं कह रहा हूँ आपको कोर्ट में कचहरी में कहीं सुनानी पड़े। मैं कह रहा हूँ मैं क्राइम सिटी, मुझे फोन करता हूँ, नाम सुना होगा, बदमाशों की सिटी। ठीक है, या तो मार दे वहाँ मर जा। वहाँ 1 मिनट वहाँ से डेली के 1-2 मर्डर योग के साथ चलते रहते हैं वहाँ तो आम है। प्राइवेट पिस्टल मैं तो सुनो, सरकारी हथियार तो मैं टाइम रखता हूँ तो सरकार के हैं। मैं तो अपना प्राइवेट भी ले रहा हूँ। ठीक है, चीज की पिस्टल मेरे बैग में रखी। तुम्हें जब आओ तुम सामने देख सकती हो मेरे कि हाँ है या नहीं है। तुम भी देख सकती हो, 9 गोली की पिस्टल तुम्हारे सामने धर दूंगा मेज पे। मैं तो हर चीज से मजबूत हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि तुम मुझे ऐसे देखो। अगर एक बार प्यार से तो मेरी चीज जान ले लो, प्यार से तो मैं अटेम्प्ट दे दूंगा, अपना दिल भी काट के रख दूंगा। पर अगर मेरे से कोई भी होता है साला, वो चाहे मुरादाबाद के, मेरे पापा की तरह उल्टा बोलने का। क्योंकि मैं बोलता हूँ, मैं इज्जत से बोलता हूँ। तुम्हें मैंने उस दिन बात करी तुमसे, तो मैंने तुमसे 1 घंटा बात करी तो प्यार से करी। ठीक है, तुमने मेरे को खूब सारी सुनी, तुम्हारी सुनी बताई। आप गलत अब सुनो, तुम मुझे बताओ। अच्छा, तुम गाली की सुनो। तुम मुझे बोल रही थी, तुमने
वहीं मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मोहल्ले में सालों से चल रहे जुए के फड़ पर छापा मारकर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 11,320 रुपए और ताश की गड्डी बरामद की है। ये कार्रवाई पुलिस ने टीम बनाकर बीती रात छापा मारकर की, जिसमें पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इसका खुलासा एसएसपी सिटी ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान की। शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें टीम बनाकर कटरा जो पुलिस है उसके द्वारा दबिश दी गई। उसमें कुल मिलाकर 13 जुआरी पकड़े गए हैं, जिनमें फड़ जो होता है उस पर 11,320 रुपये बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत जुए की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें टीम बनाकर कटरा जो पुलिस है उसके द्वारा दबिश दी गई। उसमें कुल मिलाकर 13 जुआरी। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां मेयर के निजी सचिव चंद्रशेखर शर्मा ने सफाई कर्मचारी को गंदी भद्दी गालियां दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारी अब मेयर के निजी सचिव चंद्रशेखर शर्मा पर कार्रवाई न होने पर विरोध में उतर आए हैं और जमकर नारेबाजी की और पुलिस थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं कानपुर देहात में एक चलती डीसीएम देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। दरअसल ये डीसीएम इटावा की तरफ से कानपुर की ओर जा रही थी, तभी इसमें अचानक आग लग गई। हालांकि डीसीएम के अंदर चालक और क्लीनर ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि दमकल कर्मियों को सूचित किया गया था। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने का प्रयास किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डीसीएम जो है वो तेजी से जलती हुई नजर आ रही है। वहीं गोरखपुर के धर्मशाला पुल पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि पुल से गुजर रहे लोग ये देखकर भयभीत हो गए। वहीं इस दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया और एक बड़े घटनाक्रम को टाल दिया। आग जो है लग गया तो आगे बाइक से लोग जा रहे थे, उन्होंने बताया कि आगे जो है धुआं फेंक रहा है। तो हम जब तक निकले तब तक आग पकड़ चुकी थी जो है। क्या कुछ किस तरीके से आप लोग अपनी मतलब बाहर निकले गाड़ी के बाहर? किस तरीके? नहीं जी, जैसे मतलब निकला जाता है उसी तरह से निकल लिए, मतलब वो लॉक नहीं हुआ था। कहीं कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मैं आ रहा था फोर्ड कंपनी से, मैं जा रहा था अपने घर, मेरा बसंतपुर में मकान है। वहीं कन्नौज का एक युवक अपने दोस्तों के साथ हरदोई गया था, जिसके बाद युवक लापता हो गया। हालांकि युवक के पिता ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए बेटे के दोस्तों पर बेटे के साथ कुछ गलत करने का आरोप लगाया है। वहीं लापता युवक के पिता ने पुलिस पर भी सुनवाई न करने का भी आरोप लगाया है। वहीं बुलंदशहर में एक ट्रैक्टर और एक छोटा हाथी की आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कार्रवाई में जुट गई है। बताते चले कि ये सभी लोग अलीगढ़ से पानीपत में बहन के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अगली खबर लोनी से है, जहां पर रेल की पटरी पर पुलिस को एक छात्र का शव मिला है। हालांकि युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसके आधार पर पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया है। दरअसल मरने से पहले छात्र ने एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो अपनी मां से माफी मांगता दिखाई दे रहा है। मृतक अनस का ये
कहता है कि माँ, तुम्हारे बेटे से एक गलती हुई है जिसे मैं अब तक ठीक नहीं कर पाया और आज ये दिन आ गया है कि वो आगे कहता है कि माँ, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छा बेटा नहीं बन पाया। हालांकि पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना चौकी क्षेत्र में कल रात्रि 10 बजे एक सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति का रेलवे ट्रैक के किनारे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है और जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके जानकारी की गई तो पता चला कि मृतक का नाम अनस पुत्र जहीर है, जो कि चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत चिरौड़ी गांव का रहने वाला है। तत्काल उसके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने यह शक जाहिर किया कि इसकी मृत्यु किसी अन्य कारणों से या अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है। इस संबंध में मुझे यह भी अवगत कराना है कि मृतक का सोशल मीडिया पर खुद ही एक वीडियो अपलोड किया गया है मृतक के द्वारा, जिसमें वो अपनी मां से बातें कर रहा है और अन्य भी उसके मोबाइल चैटिंग वगैरह से जानकारियां मिली हैं। तो इस संबंध में सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जा रही है। थाना लोनी के बनथला चौकी क्षेत्र में कल रात्रि वहीं रायबरेली में पुरानी रंजिश में 2 लोगों को गोली मारने की खबर सामने आई है। गोली लगने से घायल दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों युवकों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पूरा मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के कल्लू के पुरवा गांव का है, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर दबंगों ने दीपक सोनकर अरुण सिंह नाम के युवकों को गोली मार दी। आनन फानन में दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं गोली मारने वाले चारों दबंग मौके से फरार हो गए। घायलों के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुए थे जिसपे से इनका रामचंद्र सोनकर का दामाद और उनका बेटा आया क्रिस और सुनील कुमार सोनकर। हम अपनी बेटी को लेके बैठे हुए थे, बाहर से उसके क्रिस ने गाली बकना चालू कर दिया। तब तक मैंने बोला गाली क्यों बक रहे हो, तो उसी पे आके उसका क्रिस और उसका पिता जो कि मेरा जीजा लगता है सुनील सोनकर आके हम मिसबिहेव कर। तब तक मेरे पिता आके मुझको मार। ये एक दीपक सोनकर जिनकी उम्र तकरीबन 32 वर्ष है तथा अरुण सिंह जिनकी उम्र 23 वर्ष है, ये दोनों परिजनों द्वारा घायल अवस्था में हमारे पास लाए गए। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि गोली लगने से इनको चोट आई है, भर्ती करके उनको इलाज चल रहा है। बाकी सर्जन साहब ने उनको रिफर भी कर दी। वहीं हमीरपुर में खूनी हाईवे की पहचान बन चुका नेशनल हाईवे 34 तमाम वजह से दुर्घटनाओं का हब बना हुआ है। रखरखाव का जिम्मा संभालने PNC कंपनी इन वजहों को जानते हुए भी आंख बंद किए हुए है। वहीं हाईवे में एक्सीडेंट की एक हब है प्रेमनगर। यहां पर संचालित JK सीमेंट के बाहर खड़े होने वाले ट्रक आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नेशनल हाईवे 34 में आए दिन होने वाले हादसों के बीच इनमें से एक कारण हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन भी है। हाईवे में इंगोहटा सुमेरपुर के बीच बसा प्रेमनगर एक्सीडेंट का हब है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। जब तक यहाँ पर JK सीमेंट फैक्ट्री बनी तब से हादसों में यहाँ इजाफा हुआ है। पहचान बन चुका नेशनल हाईवे 34 तमाम वजहों से दुर्घटनाओं का हब बना हुआ है। रखरखाव का जिम्मा संभाले PNC कंपनी इन वजहों को जानते हुए भी आंख बंद किए हुए है। हाईवे में एक्सीडेंट का एक हब प्रेमनगर है। यहाँ पर संचालित JK सीमेंट फैक्ट्री के बाहर खड़े होने वाले ट्रक आए दिन वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। नेशनल हाईवे 34 में आए दिन होने वाले हादसों के पीछे तमाम कारण स्वतः ही देखने को मिलते हैं। इनमें से एक कारण यह भी है कि हाईवे किनारे खड़े होने वाले वाहन रेंगोटा सुमेरपुर के मध्य बसा प्रेमनगर एक्सीडेंट का हब बना हुआ है और जब से यहाँ पर JK सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ है तब से हादसों में इजाफा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि फैक्ट्री में माल लादने और उतारने आने वाले ट्रक हाईवे पर खड़े रहते हैं और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बनते हैं।
लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन के साथ साथ जिम्मेदार हुक्मरान भी जानकर अनजान बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सत्यम सिंह, हमीरपुर। वहीं श्री राम लीला कमेटी बरियाघाट का वार्षिक चुनाव श्री पंचमुखी महादेव मंदिर सत्संग हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से गौरव उमर को श्री राम लीला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अक्षयवरनाथ केशरवानी को महामंत्री और रविंद्रनाथ गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया। बता दें कि श्री राम लीला कमेटी की तरफ से विजयादशमी के दिन बरियाघाट में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मेले में 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। पूर्वांचल का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मेला बरियाघाट कमेटी का आज चुनाव हुआ, जिसमें मिर्ज़ापुर के श्री रामलीला कमेटी बरियाघाट के द्वारा जो पूर्वांचल का प्रसिद्ध विजयादशमी मेला लगता है, जिसमें 10 लाख लोग शिरकत करते हैं, आज उस कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री कोषाध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है। अध्यक्ष के रूप में हमारे गौरव उमर जी बीच में हमारे खड़े हैं। वहीं मिर्जापुर में आयकर अधिकारी बनकर वसूली करने वाला दारोगा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग में मानव तस्करी रोधी इकाई में तैनात उप निरीक्षक आरोपी राकेश पांडे आयकर अधिकारी बनकर व्यापारी से अवैध वसूली कर रहे थे। व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उसके साथ ही 3 सिपाहियों को निलंबित भी किया गया है। जनपद मिर्जापुर में एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा 2 व्यापारियों से धमका करके उनसे पैसे लेने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच से इस बात की पुष्टि हुई कि उनके द्वारा उनके दुकान में जा करके उनसे पैसे मांगे गए, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर उनके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इस बात को सर लेकर के पैसे मांगे जा रहे थे, क्या उनको व्यापारी से कहा गया कि आप हैं कौन, क्या है सर? उनके द्वारा अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए कुल मिलाकर के इनकम टैक्स का अफसर होकर के बताया गया था। वहीं आगरा के व्यवसायिक बाजार संजय प्लेस में कुछ लोगों ने बाइक चोरी करते हुए एक व्यक्ति को मौके से पकड़ लिया। उससे पूछताछ की तो वो संजय प्लेस में किसी काम से आने की बात कहने लगा। उसके बाद भीड़ ने व्यक्ति को थाना हरि पर्वत पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो और उसका एक अन्य साथी कई दिनों से संजय प्लेस में मौजूद 2 पहिया वाहनों की चोरी कर रहे हैं और इन दोनों के ऊपर कई थानों में पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों अपराधियों के बारे में जानकारी दी और कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया। इसके पास से पुलिस ने चोरी के 2 पहिया वाहन भी कई बरामद किए। थाना हरि पर्वत पुलिस को गोपनीय सूचना मिली कि एक वाहन चोर गैंग है जो यहाँ चोरी के वाहनों की खरीद फरोख्त की बात करने आया हुआ है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना हरि पर्वत पुलिस की टीम ने दबिश दी और 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और इन दोनों अभियुक्तों का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। एक अभियुक्त सर्वेश, उसके ऊपर लगभग 19 मुकदमे हैं और दूसरे अभियुक्त के ऊपर भी लगभग 7 मुकदमे हैं। और ये जो अभी तक की पूछताछ में सामने आया है, गाड़ियाँ मेनली 2 व्हीलर्स आगरा संजय प्लेस चौकी क्षेत्र से चोरी करते थे, बहुत सारी और भी कई क्षेत्रों से करते थे और उसको फिरोजाबाद में ले जाकर सेल करते थे या उसके इंजन चेसिस नंबर को टेम्पर करके उसको रीसेल करते थे। इनका मेजर मोटर रायबरेली में कुएं में गिरने से एक पुजारी की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के तुलवासा गांव की है, जहां पर राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी अवध बिहारी दास मंदिर परिसर में लगे समरसेबल पंप को ठीक करने के लिए कुएं के में रस्सी के सहारे उतरे थे। उसे ठीक करने के बाद रस्सी के सहारे ऊपर आ रहे थे, तभी अचानक कुएं का पिलर मंदिर के पुजारी के ऊपर गिर गया, जिससे वो कुएं में गिर गए। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद पुजारी को कुएं से बाहर निकाला गया, इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तब तक पुजारी की मौत हो चुकी थी। हमारी जानकारी में वही 12 बजे लमसम पुजारी जी वही कुएं में नीचे। कहाँ, कौन सा मंदिर है? राधा कृष्ण मंदिर जी। पुजारी जी का क्या नाम है? अवध बिहारी दास। क्या घटना हुई है कृष्ण मंदिर? राधा कृष्ण मंदिर खुलवासा जी। और कुएं में समरसेबल पंप लगा हुआ था जी, जिसकी मोटर खराब हो गई थी, तो महाराज जी उसको सही करने के लिए कुएं में। महाराज जी का नाम क्या था? अवध बिहारी दास जी।
और वो कुएं में उतरे रस्सी के सहारे। जी पिलर में जो एंगल लगा होता है कुएं के, जी उसमें रस्सी बांध कर जी और वो सही करके जब ऊपर की तरफ रस्सी के सहारे चढ़ रहे थे। वहीं आगरा के सिकंदरा में तैनात इंस्पेक्टर क्राइम और बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर के बीच जमकर बहस का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर किसी बात पर सांसद पर झल्ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जैसे लोग हमसे बदतमीजी करें क्या, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। गुस्से में सांसद कहते हैं कि किस पार्टी का है। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि पुलिस वाला हूँ। बताया जा रहा है कि सांसद राजकुमार चाहर ने इंस्पेक्टर से बीच सड़क हटने के लिए कहा था, लेकिन इसी बीच दोनों में तकरार हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सांसद के साथ आए एक व्यक्ति ने इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ कर हटा दिया। इस बीच सांसद भी तैश में नजर आए। दोनों ओर से अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। मौके पर दूसरे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। दरअसल आगरा के कागरौल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा थी। अरे सांसद जी, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।